नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे सॉल्व करवाएंगे रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और दोस्तों ये सारे प्रश्न हमारे यूथ पब्लिकेशन बुक से लिए गए हैं। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 नंबर तक। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। दोस्तों इसके दो तरीके हैं लगाने के। एक तो हम ऑप्शन से सीधे चेक करके बता देंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑप्शन से नहीं पता कर पाते हैं, तो उनको हम लगा के भी दिखाएंगे कि इसको कैसे लगाएंगे। पहले हम ऑप्शन से देख लेते हैं कैसे बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे 12, 18, 21 और 30, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर सोचते हैं, यहाँ पर दो तो हर जगह आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखें 18 में से 9 गुणे 2 होता है, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी संख्या हमारी 18 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि दी गई संख्याएं जो हैं 9 से कौन कट रही है। 9 की डिविजिबिलिटी होती है कि जितने भी डिजिट दिया है उनका सम अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या भी 9 से कटती है। पूरी पूरी संख्या को हम नहीं चेक करते हैं, सिर्फ उनके डिजिटल सम को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, एक एक और 6 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 तो 9 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन हो नहीं सकता है। इसको जोड़िए, 1 2 3 3 और 6 9, ये 9 कट रहा है, मतलब ये हो सकता है क्योंकि ये 9 से हमारा कटता है। इसको देखते हैं, 6 1 7 2 9, ये भी हो सकता है। अगर इसकी बात करते हैं 2 1 3, तो 9 से कटेगा ही नहीं। इसका मतलब दोस्तों दो ऑप्शन तो हमने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी, छोटी छोटी का मतलब होता है इन दोनों ऑप्शन में से छोटी संख्या कौन सी है। आप देखेंगे 1260, इसका मतलब ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम सीधे कर देंगे। अब दोस्तों ये तो हमने बताया, सिर्फ ऑप्शन देख के आप कैसे पता कर लिया तेजी से। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये ट्रिक नहीं समझ में आएगा ऑप्शन से कैसे करें, तो कैसे लगाएंगे वो भी देखिए। लगाने के दोस्तों तरीका क्या होता है, जब भी सवाल में पूछता है छोटी छोटी संख्या बताइए, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। जब भी कभी कहे वह छोटी छोटी संख्या बताइए और दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य कर सके, तो हमेशा उसका एलसीएम निकाला जाता है। ये बात अपने आप दिमाग में सेट कर लीजिए, हमेशा होता है, हमेशा। अब देखिए दोस्तों 12 18 21 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 12 18 21 30 का। अब इसका जैसे हम लोगों ने पहले स्कूलों में पढ़ते थे इस तरीके से, यहाँ पर लिख लिया 12 18, इस तरीके से करते थे, है ना। लेकिन ये वाला हमें प्रोसेस नहीं करना है। अब ये वाला नहीं करना है तो कौन सा करना है, आपने कई सारे मतलब यूट्यूब चैनल में भी देखा होगा, अलग अलग तरीके से बताते हैं कि कुछ बताएंगे जो बड़ा नंबर है उनके दो फैक्टर कर लो फिर डिवाइड करो, ये वो, उसमें भी काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं। दोस्तों हम ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे, आपको एक सिंपल तरीका बताएंगे। हो सकता है वो आपको समझ में आ भी जाए। अगर नहीं भी आता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसको जरूर बताइएगा, तो तुम दोबारा इसे फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा लास्ट में कि आपको कैसा लगा या कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं एलसीएम निकालने का जो हम बताने वाले हैं कैसे निकालेंगे। 12 18 21 30, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिख लेंगे 12, यहाँ लिख लेंगे 18, यहाँ पर 21, यहाँ पर 30। मतलब जो भी संख्याएं थी उनको लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, इन दोनों में देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर कॉमन कौन सा है जो इन दोनों को काट सके। स्टार्टिंग दोस्तों यहाँ से कर रहे हैं, इस नंबर को नहीं काटेंगे, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। और यही रूल हर संख्या में फॉलो करना है। अभी हो सकता है समझ में कम आए, लेकिन हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने एलसीएम इसी मेथड से बताया है। अगर आप देखेंगे तो 100% आप अच्छे से समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 12 18 में अगर हम कॉमन की बात करते हैं, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, इसका मतलब इस इन दोनों नंबर में से सबसे हमारा हाईएस्ट नंबर क्या था, 6। 6 दोनों काट रहा था, लेकिन दो को हमने नहीं काटा, 6 दूनी 12, यहाँ मत काटिएगा। जिस नंबर से स्टार्टिंग की जाती उसको छोड़ के 6 त्रिक 18। अब इसी नंबर को इसके साथ देखेंगे, स्टार्टिंग हम 12 से करें ना, तो बारी बारी से सभी के साथ चेक करेंगे। 12 और 21 में दोस्तों अगर कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है 3 चौको 12 होता है और 3 सत्ते 21 होता है, यानी यहाँ पर 7 लिख लेंगे। अब दोस्तों 12 को 30 के साथ देखेंगे, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, एक ही नंबर को पकड़ेंगे, उसके आगे जितने भी नंबर हैं बारी बारी से कंपेयर करा के चेक करते रहेंगे कौन सा नंबर हाईएस्ट है। 12 30 में देखेंगे तो आपके दिमाग में आया होगा 6, 6 दूनी 12 होता है और 6 पंचे 30 होता है, ऐसे काट लिया। मतलब 12 से स्टार्टिंग किया, 12 को आप भूल जाइए। अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अब देखिए 18 21 30 को भूल जाइए, इनकी जगह इन्होंने नंबर बदल गए हैं, 3 7 5, यानी इनकी जगह दूसरे नंबर ने स्थान ले लिया है। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, पहला तो कंप्लीट हो गया, सेकेंड नंबर ये तो हट गया, अब इससे स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 के साथ इसमें देखेंगे कोई नंबर कॉमन है नहीं है, छोड़ दीजिए।
3 5 में देखेंगे कोई नंबर है कॉमन नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग हो गई। अब इसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, अगला नंबर पे कॉमन कोई कॉमन नहीं है। कहने का मतलब अभी आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं। दोस्तों बहुत आसान ट्रिक है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे प्रीवियस तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जितने भी नंबर बचे पूरे कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं का सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 क्या होता है यहाँ पर, 5 3 15 7 105। 105 में से दोस्तों हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नंबर बचे होंगे उन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 पंचे 60, 12 कम 12। दोस्तों ये ट्रिक बहुत आसान होती है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है। एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर दूसरा नंबर बचेगा, फिर इसके साथ मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है। सारे नंबरों पे तेजी से करेंगे, फास्ट बहुत स्पीड से होगा। बाकी वैसे अगर पढ़े होंगे कि ये फैक्टर लीजिए वो, तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हो सकता है अभी आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन आप प्रीवियस वीडियो हमारे देखिएगा, उसमें अच्छे समझ आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, जो कि हमने पहले ही बता दिया था, आप बाई ऑप्शन से भी बता सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस टाइप का सवाल तो चलिए पूर्णांक में दिया हुआ है, कभी कभी बटे में आते हैं, फ्रैक्शन में, तो उनमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो इसमें हम बताने वाले। यहाँ पर लिखा हुआ है 21 से विभाजित कर रहे हैं, फिर 12 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब जिससे जिससे विभाजित कर रहे हैं उनका पहले एलसीएम ले लिया करो, उससे एलसीएम से क्या करेंगे, एक संख्या बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम दोस्तों 12 और 21 का अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट वही बताया, उससे भी लगा सकते हैं। इन दोनों में देखिए हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21। जो नंबर बचे हुए उन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और स्टार्टिंग वाले नंबर को नहीं काटते, ये भी ध्यान रखिएगा। 12 सत्ते क्या होता है, 84 होता है। यानी दोस्तों हमने संख्या मान लिया 84 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या बोला है, संख्या हमको पता चल गई 84 है, लिखा हुआ है इसी संख्या को 21 से भाग देंगे। दोस्तों 21 से अगर भाग दोगे तो 21 चौको 84 आना चाहिए था, लेकिन महाशय ने क्या किया, 12 से विभाजित कर दिया। 12 से विभाजित कर दिया यानी 7 आ गया भागफल। 12 से विभाजित करोगे 7 आएगा, यानी कुल मिला के, अब उसे लिखा, उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। 35 तो प्राप्ति होगा, जब पहले 4 आना चाहिए था, तुमने 12 से भाग दोगे तो उत्तर तो गलत आएगा ही 7। जो ये उत्तर आया है ना गलत, यही दिया हुआ है 7, यानी किसके बराबर दिया है, 35 के। जो आंसर आया है दोस्तों वो गलत आने के बाद ही तो आया होगा, तो आप समझ ही रहे हैं। आना चाहिए था सही आंसर 4, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से किया तो आंसर 35 आ गया। यानी यही वैल्यू दिया था 7 बराबर 35। यानी ये कितने गुना है दोस्तों, आप बता देंगे, ये 5 गुना है। दोस्तों अगर ये 5 गुना है तो जिससे जो आंसर हमारा पहले आना चाहिए था वो भी हमारा 5 गुना होना चाहिए। तो पहले आंसर 4 आ रहा था, इसका भी 5 गुना दोस्तों कर देंगे, तो 5 को 20। बस सीधे हम बोल देंगे इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा कौन सा लॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला यानी 20। दोस्तों एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, संख्या को हमने क्या किया, संख्या हमने 84 मान लिया, इन दोनों का एलसीएम लेके संख्या हमारी 84 है। पहले इन्होंने क्या किया, संख्या हमको पता चल गई 84 है। अब इसमें हमने क्या किया, पहले 21 से भाग दिया, फिर क्या किया, 21 से हमें भाग देना था लेकिन हमने क्या किया, 12 से भाग दे दिया। अब आप ही समझिए, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर कितना आया, 7 आया। ये जो गलत आंसर आया यही तो 35 आया है। ये इसका 5 गुना है, इसका मतलब रियल में जो ओरिजिनल आंसर होगा वो भी 5 गुना होना चाहिए। तो 5 चौको 20, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारी कोशिश है कि इस क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले हैं, आने वाले अभी 10-15 दिन बाद, तो हमारा ये मतलब है दोस्तों, क्वेश्चन को आप पहले बारीकी से समझ लीजिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपको इसका फायदा मिल जाए। यहाँ पर तीसरा नंबर देखिए, लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे इतने इतने में जोड़ने पर 33 से पूर्णतः विभाजित हो। अब दोस्तों देखिए 33 से विभाजित होने का मतलब है कि वो संख्या हमारी 11 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो हम ऐसा चेक कर लेते हैं कि 3 की अगर डिविजिबिलिटी हमें पता है कि डिजिटल सम 3 से कटना चाहिए। जोड़ के देखो पहले नंबर हमारे कितने यहाँ तक पहुँच रहे हैं, 3 2 5, यहाँ पर जोड़ेंगे 3 2 5 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 18, 18 दोस्तों आ गए हैं। 18 तो हमारा वैसे भी 3 से कट रहा है, अब जोड़ने की बात आ रही है। 18 में दोस्तों 3 जोड़ोगे तो क्या ये 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर हम ऑप्शन लेते हैं, 18 में से दोस्तों 4 जोड़ोगे 22 आएगा, ये क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसी प्रकार अगर हम तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं,
18 में से दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। क्या ये 3 से कट रहा है? नहीं कटेगा। 18 में से 1 जोड़ोगे, ये भी नहीं कटेगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। मतलब आप इसको तेजी से ऐसे ही लगा सकते हैं, बाई ऑप्शन से चेक कर लिया। और ज़्यादा इसमें करना नहीं है। अधिकतर सवाल दोस्तों ऐसे सेट किए जाते हैं जिनमें अगर थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएंगे ना तो सवाल हमारे लग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कैसे लगाएंगे। ज़्यादा अगर दिक्कत है उसमें भाग दे लीजिएगा, आंसर निकाल आएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। अब यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, यानी एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? जो भी हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन ये दी गई संख्याओं को काटना चाहिए। अगर हम 35 की बात करेंगे तो 35 तो है नहीं नंबर पे, तो कटेगा नहीं, ये तो ही है गलत। इससे बड़ा नंबर देखते हैं 15। 15 दोस्तों 25 को भी नहीं काट पाएगा, ना 35 काट पाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। 20 की अगर हम बात करते हैं तो 20 हमारा इनको भी नहीं काट पाएगा। सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बच रहा है? चौथा, यानी 5। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा ही हो जाएगा। ऐसे ही मुजबानी लगा देंगे इसको। ये भी सब रेलवे के दोस्तों पूछे गए हैं। और ये देखिए आरआरबी आरपीएफ का पूछा गया है 24/1/2019 के सेकंड शिफ्ट में। लिखा हुआ है इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 की डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। दी गई संख्या के अगर लास्ट के 3 अंक, लास्ट के दोस्तों 3 अंक ध्यान रखिएगा, लास्ट के 3 अंक जो हैं वो हमारे 8 से क्या है? कटने चाहिए। 2 वाले में लास्ट का 1 अंक कटना चाहिए। 4 वाले में लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। और 8 वाले का रूल होता है दोस्तों लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए, लास्ट के 3 अंक। अब यहाँ पर भाग देख लो, 8 से भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं का मतलब है कि एक संख्या ऐसी होगी जो 8 से नहीं कटेगी, बाकी तो सब कटेंगे। 8 से कौन से नहीं कटती ये चेक कर लेते हैं। इसमें अगर हम भाग देंगे पहले वाले में, 8 अट्ठे क्या होता है? 64। 64 के बाद यहाँ पर देखिए 8 का भाग दे रहे हैं दोस्तों 676 पे। 8 अट्ठे क्या होता है? 64। दोस्तों बताने के लिए हम आपको इतना बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होगा कि कैसे लगाना है, तो वो भी समझ जाए, क्योंकि इसको हम बहुत तेजी से भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को लेके चल रहे हैं। बाकी जिन्हें आता है वो तो कर ही लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 चौको 32 होता है ना, ये कहाँ? ये तो काट ही नहीं पाएगा। तो अब कह रहा कौन सी संख्या जो 8 से नहीं काट पाएगा? हमें पहले ही पता चल गया कि यही संख्या 8 को नहीं काट पा रहा है, तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बस कुछ करना ही नहीं, यहीं से हमने पकड़ लिया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 276 एक्स, इस तरीके से लिखा हुआ है 3 से विभाज्य है तो एक्स के संभावित मानों का योग बताइए। अब देखिए एक्स के संभावित मान पूछे गए हैं, तो अब देखिए 3 से कटना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? मतलब जितने भी डिजिट हैं उनका सम 3 से कटना चाहिए। 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, यानी 16 प्लस एक्स आया कि नहीं आया? अब दोस्तों यहाँ पर एक्स के हमें मान बताना है कौन कौन से हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 16 में से दोस्तों अगर 2 जोड़ दें 18 आता है, ये 3 से कट रहा है, यानी एक मान ये हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे 16 में से अगर हम 5 जोड़ दें तो ये हमारा 21 आता है, ये भी हमारा कटता है 3 से, है ना। और अगर हम बात करते हैं 16 में से अगर 8 जोड़ दें तो ये हमारा आता है 24, ये भी हमारा 3 से कटता है। अब आप सोच रहे होंगे 16 में से अगर हम 11 जोड़ दें, ठीक है ना, 16 में से कितना जोड़ दें? 11, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 27। अब आप कह रहे होंगे ये भी 3 से कटता है, लेकिन हमें सिर्फ x यानी सिंगल डिजिट का नंबर लेना है। सिंगल डिजिट कहाँ कहाँ तक आ रहा है? सिर्फ 2 5 8 पे आ रहा है। ये तो हमारा डबल डिजिट हो गया है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता है। तो हम सीधे सिंगल डिजिट है ना x से, तो यहाँ तक मत पहुँचिएगा, नहीं ऐसे तो पहुँचते रहोगे, कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता ही रहेगा। यही जोड़ लीजिए 8 5 13 2 15। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, डी नंबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक बताइए। दोस्तों ये बहुत सिंपल सवाल है। अगर आपने भाजक भाज्य वाला पढ़ा होगा, एक फार्मूले तो पढ़े होंगे। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। ये आपने पढ़ा होगा, बस यही है। भाजक पूछा गया, यानी भाजक पूछा गया तो भाज्य दिया है ना। भाज्य दिया है, भाज्य कितना दिया हुआ है? भाज्य दिया हुआ है 14,528। भाजक हमको निकालना है, मान लो x है। भागफल दिया हुआ है, भागफल कितना है? 83।
और शेषफल कितना है 3। ठीक है ना। अब आपको करना है क्या, ये 3 इधर माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14,525। अब भाग किससे दे देंगे दोस्तों, 83 से, तो यही हमारा निकल आएगा x। अब इसका आप भाग दे लीजिएगा। भाग देंगे दोस्तों तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 175। 83 का भाग दोस्तों दे लीजिएगा 14,525 में, तो आपका आंसर निकल आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये भी देखिए दोस्तों, पूछा गया है प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चन, जितने भी आपको प्रश्न कराएंगे सब हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। लिखा हुआ है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग जो है इससे विभाजित हो जाए। अब देखिए 20,000 में जोड़ने के बाद वो संख्या 15, 12 और 25 से कटना चाहिए। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 20,000 है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए 3 से, तो ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। तो अगर जितनी भी संख्या है ये 20,000 इसमें से जोड़ोगे, 20,000 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब इनका डिजिटल सम अगर 3 से कट गया तो हम बोल देंगे कि संख्या हमारी कटेगी। जोड़ के देख लो। अब आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 है, ठीक है ना। अगर इनको अगर ये वाला जोड़ोगे तो ये इसके साथ ही तो आएगा 20,180, ऐसे लिखोगे ना, देख लो 20,180 ऐसे लिखोगे। अगर इसमें जोड़ोगे तो 20,000 में से, अब देखो 2 1 3, 8 3 11, 11 3 से कटेगा, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अगर हम इसकी बात करते हैं ये लिखेंगे क्या, 20,150, इनको जोड़ो 2 1 3 और 5, ठीक है ना, तो ये भी 8 आएगा, ये भी हमारा नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। अगर हम इसकी बात करते हैं 200 की, तो इसको क्या लिखोगे 20,200 ऐसे लिखोगे, तो 2 2 4, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। अब कटा बचा कौन, इसका मतलब यही वाला हमारा सही होगा। देख लेते हैं क्या वाकई में सही हो रहा है। इसको लिखेंगे 20,100। देखो दोस्तों कुछ सवालों में दिमाग नहीं लगाया जाता, बिल्कुल ऐसे ही सीधे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के लगा देंगे। अब 2 1 3, ये 3 से कट ही रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर इतना हम नहीं सोच पाए फिर क्या करेंगे, मान लो अगर ये दिमाग नहीं लगा पाए, तो उसके लिए देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से क्या है, ये जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं ना, इनका पहले एलसीएम निकाल लेना। क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे 12, 15 और 25 का। मान लो अगर ऑप्शन से अगर आप नहीं पता कर पा रहे तेजी से, तो आपको करना क्या है, ध्यान रखिएगा जब भी सवाल में पूछेगा वह सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए, और इतने में जोड़े या घटाएं कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और योग कहेगा इतने से विभाज्य, तो हमेशा याद रखिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट वही बताया। इन दोनों में सबसे देखिए हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 3 चौको 12 होता है, 3 पचे 15 होता है। फिर इसके साथ देखेंगे तो कुछ है नहीं कॉमन। फिर इसके साथ देखेंगे 5 से काटेंगे, पहला नंबर छोड़ देते हैं, 5 से कम 5, 5 25। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 25 होगा। 25 गुणे दोस्तों 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंचे 60 होगा, 12 दूनी 24 36, यानी इसका एलसीएम 300 आ गया। अब हमें करना क्या है, इन्हीं के एलसीएम से दोस्तों दी गई संख्या में से भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, तिछंग 18, 1800 आएगा, 0 0 10 में 2 गया, फिर 0, तिछंग 18। इस तरीके दोस्तों भाग दे लेंगे तो रिमाइंडर आएगा 200। अब आपको करना क्या है, इनका जो डिफरेंस है जब भी क्वेश्चन में बोलेगा ना, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए इसमें जोड़ने पर। लैंग्वेज समझिएगा, जब भी छोटी छोटी संख्या बोलेगा और जोड़ने की बात कहेगा, तो ये जो हमने भाग जी संख्या दिया था, जो शेषफल है, इनका जो अंतर है वही हमारा आंसर होता है, वही जोड़ा जाता है। कम से कम संख्या की बात करेगा तो यही होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। एक छोटे से एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं। जैसे मान लो दोस्तों हमने कहा 3 भागे हमने कहा 17 है, इसमें भाग देना है। तो 3 पचे क्या होता है, 15 होता है, यहाँ पर 2 आया। अब देखिए हमें पता है 17 में से कम क्या जोड़ें, 17 में से अगर कम से कम जोड़ेंगे तो एक ही तो जोड़ोगे, 17 और 1 होता है 18, और 3 से कटेगा तो एक आया कैसे, ये भाग जिससे तुम भाग दे रहे थे शेष पर, इसी का अंतर ही तो एक आया है। तो कुल मिला के जब भी कम से कम की बात कहेगा तो शेष फल और ये भाजक होता है, इन्हीं का डिफरेंस ही हमारा आंसर हो जाता है, वही उसमें जोड़ा जाता है। ये चीज आप समझ गए होंगे उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आज पहला ये वीडियो है नंबर सिस्टम का, तो बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ताकि काफ़ी लोगों को समझ में आ जाए। और जैसा अगर काफ़ी लोग अगर बताएंगे सर स्पीड से पढ़ाइए, तेज़ी से, तो हम तेज़ी से भी करा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 1,000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या को 2 4 6 द्वारा विभाज्य।
अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 4 6 का पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 4 6 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 12 आएगा। घन की बात कर रहा है, इसी का क्यूब कर देंगे। 12 का क्यूब तो सीधे मान लो, अगर नहीं भी याद है तो इतना तो समझ ही सकते हो, 2 गुणे 3 बार होगा तो लास्ट में 8 आएगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सही होगा, सी। मान लो करके दिखा देते हैं। 12 के स्क्वायर 144 होता है। इसमें जैसे ही 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 चौको 48, 12 चौको 48, 4 क्या होता है 52, 12 कम 12, 12 5 70, तो आ गया। ऐसे ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि संख्या x इतना इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ है 4 4 6 1, ठीक है ना। 11 के रूल हमने पढ़ा ही होगा, इनका इनका अगर सम अल्टरनेट नंबर लेते हैं, ठीक है ना। अभी हमने स्टार्टिंग यहाँ से किया था, ये तो इनका सम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5, यानी 5 प्लस x आया। अब इधर से लिखेंगे ये वाला अल्टरनेट, 6 4 10 10। अब इनका में डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस हमेशा 11 से कटना चाहिए। तो 5 में दोस्तों x यानी 5 ही जोड़ोगे तो 10 माइनस 10 जीरो होगा ना। अगर डिफरेंस जीरो आया या 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आया तो हमेशा संख्या 11 से कटती है। तो सीधे हम बोल देंगे इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चौथा। कुछ भी नहीं करना था इसमें। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है, निम्न में से कौन संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 की डिविजिबिलिटी बताया है। जितने भी डिजिट दिया है उनका सम जो है 9 से कटना चाहिए। जोड़ के देखो, 6 5 11, 12 13, 6 5 11 12 13 2 15, 15 9 से कटेगा नहीं कटेगा। 8 9 17 4 21 4 25, 25 5 30, ये भी नहीं कटेगा। 9 4 13 6 19 5 24 3 27, यानी ये कट रहा है। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 9 4 13 6 19, 19 5 24 3 27, बस सीधे हम इसी को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, मतलब सी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन संख्या 4 से, अब देखिए 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए। लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, ठीक है ना। 4 से काट के देखो, 4 एक कम 4, 3 आएगा, 4 ने 36, ये तो कट रहा है। तो पूछा गया कौन संख्या विभाजित है, यानी इसमें पहले ही हमारा ऑप्शन कट गया। तो सीधे हम बोल देंगे कि पहला वाला ये ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब ये कटेंगे ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ ये कटेंगे ही नहीं। तो सही इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। यहीं से हमने पकड़ लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है, किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए। अब आप करना क्या है, 4 5 6 7 का एलसीएम निकाल लो। एक शेष की बात कह रहा है, शेष एक बचाना है। तो जितना एलसीएम आएगा वो तो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट देगा। तो जितना एलसीएम आएगा उसी में से एक जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब 4 5 6 7 का एलसीएम तो निकाल ही लेंगे, कितना आएगा, नहीं निकाल पाते, देखो बता देते हैं, 4 5 6 और कौन सा है 7। अब इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। इनमें देखो, 2 दूनी 4, 2 तिरका 6, रूल वही है जो बता रहे थे। अब इसके साथ लोगे तो कोई कॉमन ही नहीं है, इसके साथ लोगे तो इनमें भी कोई कॉमन नहीं। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका कर लो। तो 7 त्रिका 21 होता है, 21 पंचे होता है 105। 105 गुणे दोस्तों 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 पंचे 20, 4, यानी 420 आया। इसी में से एक जोड़ने के लिए हमने कहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 421, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है। अब आपको करना क्या है, जब भी सवाल इस टाइप का हो, बड़ी से बड़ी संख्या और कहे इतना विभाजित करने पर शेष देती है, फिर दूसरे में भी बोले इतना शेष देती है, तो सबसे पहले जो शेष देती है ना उसको माइनस कर देंगे। और जब भी बड़ी से बड़ी इस तरीके की लैंग्वेज लिखी मिले तो हमेशा यही करते हैं। तो पहले 105 में दोस्तों 9 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 105 में से 9 को माइनस करेंगे, 15 में 9 गया 6, यानी 9 96 आया। अब ये जो 164 है ना, इसका शेषफल 20 दिया हुआ है, यानी 164 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 6 में 2 गया 4 आएगा, 144। अब आपको करना क्या है, मतलब ये जो संख्या हमारी आ गई ना 96 44, इन्हीं को अगर कोई भी संख्या काट लेगी तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, अगर 96 की अगर हम बात करते हैं, बड़ा नंबर, इसको तो काट लेगा लेकिन 144 को नहीं काट पाएगा। इससे दूसरा नंबर लेते हैं 48। 48 दूनी होता है 96 और 48 तिरका होता है 144, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब अगर और थोड़ा सिंपल तरीके से करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, 96 और 144 का अगर अंतर ले लो। ज़्यादा अगर दिक्कत हो मान लो तो इसका अंतर निकाल लिया करो। अंतर जो आएगा वो भी
मतलब काट ले तो इसका मतलब सही होता है। 14 में 6 घटाएंगे दोस्तों तो 8 आएगा। 13 में 9 घटाएंगे 4, यानी इनका अंतर 48 आया। तो मतलब दिए गए जो भी हमारे ऑप्शन होंगे ना, वो उसके अंतर को काटना चाहिए। अगर आप मान लो ऐसे नहीं पता कर पाए, इनका अंतर ले लिया करो, वो संख्या और छोटी हो जाएगी। फिर तो चेक ही कर सकते हो बाई ऑप्शन से, तो अब सीधे बता देंगे 48 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 15 नंबर। लिखा हुआ है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3, ठीक है ना, शेष रखकर 258 323 को क्रमशः विभाजित करती है। बिल्कुल इसी टाइप का है जो अभी पहले बताया था। सबसे पहले दोस्तों 258 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 256। कितना आएगा? 256। 323 में से 3 को माइनस करेंगे तो 320 आएगा। अगर इनका अंतर की अगर हम बात करें तो 10 में 6 गया 4, 11 में 5 गया 6, ठीक है ना, 64 आया। मतलब अंतर 64 आया, तो 64 देखिए यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी। देखिए कुछ नहीं था ना इसमें, बता रहे हैं ना, अगर आप सवाल की लैंग्वेज समझ गए फिर आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कौन संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से कटने का मतलब होता है वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए। अब देखिए 2 से तो लास्ट में सभी 8, ये तो कटेगा ही नहीं, 3 है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, तो इन्हीं तीनों में चेक कर लो, 8 7 15, 3 18, तो 20 21, 21 हमारा 3 से कटता है। बस सीधे हम बोल देंगे हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, 12,378। अब इसके आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है 98, इस तरीके से लिखा हुआ है, संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक जो है x चुनिए ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए आपको बताना है, ये हमारा नंबर लिखा हुआ है 987x54। सबसे पहले देखिए 6 की अगर हम बात करते हैं, संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 2 से भी कटनी चाहिए, 2 से तो कट रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 3 की, तो 3 में चेक कर लो, 9 8 17 7 24, 24 5 क्या होता है 29, 24 5 29, 29 4 होता है 33, यानी 33 में से दोस्तों हमें जोड़ना है। अब 33 में दोस्तों पहला अगर ऑप्शन लेते हैं, 2 जोड़ोगे तो 35 का काट पाएगा, 3 को नहीं काट पाएगा, ये तो चले गए। दूसरा अगर बात करते हैं बी, 33 5 होता है 38, 38 भी 3 को नहीं काट पाएगा, ये भी चले गए। तीसरा 33 3 है 36, 36 हमारा 3 से कटता है। इसका मतलब सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी नंबर। इसको कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से पता चल गया। जोड़ भी लोगे ना 33 एक 34, तो कहाँ कटेगा, होगा ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों। सिर्फ आज ये पहली क्लास है तो इसलिए समझाने के लिए आपको बता रहे हैं धीरे धीरे। अगर आपको लगे कि थोड़ा स्पीड से, तो आप वीडियो को स्पीड करके देख भी सकते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, जो प्रिपरेशन अब मान लो शुरू किए हैं, तो उनके लिए अच्छे समझा जाएगा। यहाँ पर देखिए 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आपको बताना है 1265 में घटाना है, तो एक तो तरीका है कि सभी ऑप्शन को चेक करके देख लो, घटा घटा के 29 से भाग दे लो। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना झाम ताम तुम करेंगे नहीं, तो अब आपको करना क्या है, 29 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है ना। तो आप अगर थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे, देखिए इसमें से क्या घटाना है। अब आप देखिए यहाँ पर 29 है ना, 1265 में से क्या घटाएं कि 29 से विभाजित, तो आप सीधे करिए ना। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता, 29 से सीधे भाग दे लो, इसमें जो इसका शेष फल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 से कटेगा, 5 ने 45, 5 दूनी 10, ज्यादा हो रहा है 4 बार, 4 नहीं कितना होता है 36, और 4 दूनी 8 3 11 है, 6 में 6 गया 0, 2 में गया 5, इस तरीके से आ गया। देखते रहिएगा। और यहाँ पर देखिए 5 4 बार में तो 103 बार में जाएगा, ठीक है ना। 3 27 होता है, और 3 दूनी 6 2 8, इसका डिफरेंस लेंगे तो 15 में 7 गया 8 आएगा, और 9 में से 8 गया 1, यानी जो इसका शेष फल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस जब भी सवाल इस तरीके के पूछे इसमें से क्या घटाएं कि 29 से पूर्णतः विभाजित हो, तो भाग दे लिया करो, जो शेष फल आ गया वही इसका आंसर हो गया। बस यहीं से कर लिया हमने। अगला देखते हैं। देखो ये भी सवाल उसी का है, मान लो भाई है, नंबर बदला हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। 1184 की बात कर रहा है ना, 21 से कह रहा है विभाजित हो सके, सीधे वही कॉन्सेप्ट जो बताया, भाग देना है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं करना है। भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, अब आप कहेंगे 5 बार जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 8 में 5 गया 3 1 4। फिर देखिए अब यहाँ पर 6 से, हाँ 6 बार चला जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, घटा के देखिए 14 में 6 गया 8, 8 देखो कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी नंबर। अगला देखते हैं, बहुत सिंपल थे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 1739 में कम से कम। अब देखिए कम से कम क्या जोड़ा जाए, जब भी कम से कम की बात होगी
तो जो भाजक होता है जिससे भाग देते हैं और जो शेषफल होता है उनका अंतर आंसर होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जब भी बात कहेगा कम से कम जोड़ा जाए, इसके पहले 2 सवाल करवाए थे उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाया था। कम से कम यानी भाजक शेषफल का डिफरेंस। अब मान लीजिए इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दे रहे हैं, 11 का भाग दे लो। ऑप्शन से भी लग सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऑप्शन से नहीं लगा पाएंगे ना, वो सीधे सॉल्व करते हैं। देखो 11 कम 11 आया, सात में गया 6 3, अब कितना है 11 पचे 55, 13 में 5 गया 8, यहाँ पर आएगा 9। अब 11 अट्ठे दोस्तों कितना होता है 88 होता है। कितना आया 1। अब देखिए 11 और 1 का अंतर ले गए 10 ही तो आएगा, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं तेजी से, कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। बाकी ऑप्शन से भी लगाया जा सकता था, ठीक है, उसको हमने नहीं बताया है। देखो यहाँ पर वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए। अब देखिए वह छोटी से छोटी फिर लिख दिया, छोटी से छोटी संख्या हमको बताना है जिसको जोड़ने पर, जिसको इसमें से जोड़ना है। अब देखो वही कहानी आ गई ना, जोड़ना है तो पूछा गया 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे। सबसे पहले हम 6 5 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 5 का एलसीएम निकालेंगे, 6 5 4 का, इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं। इसमें देखेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिरका 6, 5 दूनी 10 यानी 60 इसका एलसीएम आ गया। कितना आ गया दोस्तों 60। अब देखिए एलसीएम से ही भाग देते हैं, अभी हमने बताया था। एलसीएम से क्या करते हैं भाग देंगे, संख्या हमारी कितनी थी 1456, इसमें भाग दीजिए। ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो पहले हमारा कितना आ जाएगा 120, 5 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए दोस्तों फिर से भाग देंगे, 4 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी 256 तो था ही, अब ये जाएगा 240 आएगा। 6 5 में 4 गया 1, यानी 16 आया, यानी 16 आया। 60 16 का अंतरी जब भी बोलेगा ना, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी छोटी संख्या जिसके जोड़ने पर, छोटी छोटी संख्या पूछे, ठीक है ना, तो बोले कि इसमें जोड़ने पर कम से कम जोड़े, छोटी छोटी, इस तरीके से लिखा हो, इन्हीं का अंतर। 60 16 का अंतर कितना होता है 44, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, सी नंबर। इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं तेजी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनको ऑप्शन से भी लगाया जा सकता है, बाकी आप लोग कहीं ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, इसलिए इस तरीके से बता रहे थे। अब देखिए जब 310 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष बताना है। और जब भी इस टाइप का सवाल हो तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अंतर मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, इनका जो अंतर है वो तो चाहे -1 आए या 1 आए, +1, ठीक है ना, वो तो भाग देने पे। देखिए शेषफल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक शेषफल माइनस में भी होता है, एक प्लस में भी होता है। अगर आपको सही से नहीं पता तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अंतर एक बनाना है, अंतर एक तभी बनेगा, अब 3 की पावर 10 है ना, यानी 3 की पावर अगर लिखेंगे 3 की पावर 3 यानी 27। 27 में दोस्तों अगर 7 का भाग देंगे ना तो 7 चौको 28, 27 28, यानी एक अंतर आ जाएगा, चाहे वो नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए, लेकिन अंतर हमें एक बनाना है। चलो ऐसा करते हैं, 3 की पावर दोस्तों इसको ऐसे लिख देते हैं, 3 की पावर 3 करेंगे तो 3 3 9 3 27। अब यहाँ पर 3 की पावर 3 कर देते हैं इंटू, ये कितना हो गया 3 की पावर 9, एक 3 की पावर कम पड़ रहा है, अब हमें भाग किससे देना था 7 से। अब देखिए दोस्तों 3 की पावर 9 का मतलब होता है 27, 7 का भाग 27 में दोगे तो 7 चौको 28, 4 बार जाएगा, शेष फल माइनस में 1 आएगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सर तो आप तो ज्यादा बार पढ़ जा रहे हैं, 27 7 का 21 से पढ़ना चाहिए था, ऐसा नहीं है। ये वाले कॉन्सेप्ट में होता है, शेष फल अगर हम उसके उस नंबर को अगर आगे क्रॉस करके चले जाएंगे तो शेषफल हमारा किस में आता है माइनस में। ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बताएंगे, अगर डिटेल में देखना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए 7 का भाग अगर हम 27 में देंगे तो 7 चौको 28, -1 आया, -1 की पावर 3 तो -1 ही रहेगा। आगे क्या है 3, -1 गुणे 3 करोगे, इसका मतलब क्या हुआ -3/7, -3/7 का मतलब क्या हुआ, इसका शेषफल क्या आया -3। अब हमें आंसर तो प्लस में बताना है, इसमें माइनस में दिया ही नहीं है। अब क्या करते हैं, जिससे भाग देते हैं ना इसी को जोड़ लेते हैं, प्लस माइनस जोड़ोगे यानी 7 में 3 घटेगा यानी 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर पहला। कहने का मतलब जो भी शेषफल हमारा प्लस में रहा होगा माइनस में रहा होगा, इन दोनों का सम विदाउट साइन, 4 3 जोड़ोगे तो 7 आएगा विदाउट साइन, और जिससे भाग देते हो उसके योगफल के बराबर आना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखें, ये सीधे जोड़ दिया करो, 7 3 जोड़ोगे माइनस का तो प्लस ही में आएगा यानी घट जाएगा 4। समझ गए होंगे, अगला प्रश्न देखते हैं।
लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से कटने का मतलब होता है कि वो संख्या 4 से 3 से कटनी चाहिए। 4 से यानी 2 अंक कटने चाहिए, 2 तो भैया सभी में कट रहा है। 3 से चेक कर लो, 3 से जो संख्या कट गई वही हमारी 12 से कटेगी। 4 से तो हमने चेक कर लिया। 3 से करते, 9 3 12 4 16 1 17 2 19, ये तो भैया 3 से नहीं कट रहे हैं। 6 3 9 4 13, 13 1 14 2 16, ये भी 3 से नहीं कट रहे हैं। 7 3 10 4 14 1 15 2 17, ये भी 3 से नहीं कट रहे हैं। तो कटेगा कौन? 8 3 11 4 15 16 2 18, यानी यही कटेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 83,412, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ निम्न में से कौन संख्या 9 से विभाज्य है। 9 की डिविजिबिलिटी हमने बताया है कि डिजिटल सम अगर 9 से कटेगा तो वही संख्या हमारी कटेगी। तो जोड़ के देख लो, 6 5 11, पहला जोड़ो, 6 5 11 7 18, 18 6 24 5 29, ये तो भैया नहीं कटेंगे। 7 4 11 8 19, 6 25 2 27, यानी ये कट रहे हैं। 7 4 11 8 क्या होता है? 11 8 19, 6 25 2 27, मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा। यहीं से हम चेक करके बता देंगे। इनमें दोस्तों मिली सेकेंड का टाइम लगता है, कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये सवाल है, लास्ट है। लिखा हुआ यदि 3x² प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतया विभाज्य हो तो एक हम मान बताए। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, रेलवे में बहुत आते हैं। ये जो x माइनस 5 लिखा है ना, तो ऐसे करो, x माइनस 5 अगर शेषफल 0 है, पूर्णतया तो 0 के बराबर होगा ये। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब आपको करना क्या है, जहां जहां भैया x मिले बराबर 0 तो रहेगा ही, तो वहां पर 5 रख दो। तो यहाँ पर 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर यानी 25, 25 गुणे 3 करेंगे तो 75 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस a, x की जगह 5 रखोगे तो 5a हो जाएगा, प्लस का 4 है, अब बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। अब इसको इसको जोड़ लो तो कितना आएगा? 79 आएगा, 79, यानी इसको हम लिख देंगे 5a बराबर माइनस का 79। ए हमको निकालना है, तो इसमें 5 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे दोस्तों, आंसर तो माइनस में आएगा। तो देखिए 5 से कम 5 होता है, माइनस लगा देंगे। बचा यहाँ पर कितना? 2, 29 हो गया। 5 25 होता है, फिर 4 आएगा, 5 अट्ठे 40, माइनस का 15.8 कहीं दिख रहा है? हमने देखा तो ऑप्शन नंबर तीसरा दिखा, बस यही टिक कर देंगे और हो गया। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे और भी क्वेश्चन है और भी फास्ट कराएंगे। ये पहला वीडियो दोस्तों था। तो अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। मान लीजिए किसी टॉपिक में अगर दिक्कत है या किसी क्वेश्चन पे समझ में नहीं आया है तो वो भी बताइएगा, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में उसे अच्छे से क्लियर कर देंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों सभी लोगों को धन्यवाद।